हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुड़हल यानी कि हिबिस्कस के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लें। मैं ज़्यादा नहीं, बस आपको ऐसे 4 टिप्स बताऊंगी जिसको करने के बाद आपका गुड़हल का पौधा फूलों से और कलियों से बिल्कुल भर जाए। इतनी कलियां बनेंगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर पत्ते पीले हो रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं या फिर कलियां खिलने से पहले गिर जाती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से देखिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुड़हल का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। बस इसकी केयर आप हर मौसम में अलग अलग तरीके से करेंगे तो ये आपको सालों भर फूल देगा। इसमें 2 कैटेगरी आती है, देसी और हाइब्रिड। देसी वाले विंटर में फ्लावरिंग या तो कम करते हैं या तो नहीं करते हैं, लेकिन हाइब्रिड वाले विंटर में ही ज़्यादातर फ्लावरिंग करते हैं। ऐसे अगर आप केयर करेंगे तो अभी तक वो फ्लावरिंग मार्च अप्रैल मई तक कर सकते हैं। और देसी हिबिस्कस जो है वो फरवरी के बाद से अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप मेरे पौधे में कलियां देख सकते हैं, कलियों की कोई कमी नहीं है, फूल भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। पत्तियों का रंग बिल्कुल हरा भरा है और अच्छी खासी इसमें ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों, किसी भी प्लांट में अगर आप अच्छा रिजल्ट देखते हैं तो आप ये ना सोचिए कि आज हमने एक चीज़ 1 चम्मच इसमें डाल दी और अगली सुबह इसमें जो है सारे बदलाव हो जाएंगे, प्लांट बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा, कलियों से भर जाएगा, सारी बीमारी प्लांट की ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ेगी। और गुड़हल के साथ आपको मैं 4 ऐसे काम बताऊँगी जिसको आपको ज़्यादा करना है और पौधे के मुकाबले इसमें केयर ज़्यादा करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा देनी है, तब जा कर के आपका गुड़हल का पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, पत्तियों से ज़्यादा उसमें कलियां बनेंगी। आप देख सकते हैं ये हाइब्रिड हिबिस्कस है। इसमें बड़े साइज का फूल आता है, 3-4 कलियां ही इसमें बनती थी, लेकिन अब इसमें खूब सारी कलियां बन रही है। मतलब कम से कम 15 से 20 कलियां अभी इसमें बनी हुई है। हर एक ब्रांच, हर एक टीप में आप देख सकते हैं कलियों की कमी नहीं है, सब में कलियां बनी हुई है। अगर आपको गुड़हल के पौधे में, चाहे वो किसी भी वैरायटी, किसी भी कैटेगरी का हो, अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप चाहते हैं वो बीमारियों से दूर रहे और खूब अच्छे से फ्लावरिंग करे, अच्छे से ग्रो करता रहे, तो उसके लिए आपको जो 4 चीज़ें मैं देने के लिए बताऊंगी उसमें से सबसे पहला चीज़ है सनलाइट। धूप में रखिए, 4 से 6 घंटे की इसे धूप दीजिए, दोपहर की धूप से बचाइए। तो लेकिन इसको 1-2 घंटे की धूप नहीं चाहिए, ज़्यादा धूप चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए ज़्यादा, उसको बताने से पहले अभी आप पहले ये प्लांट की सिचुएशन देखिए। इसके पत्ते बिल्कुल लैगी से हो रहे हैं, लेकिन 10 मिनट में ये पत्ते बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। इसी वीडियो में आपको अभी दिखाया जाएगा आगे। इसके अलावा अगर पत्ते पीले हो रहे हैं या ब्राउन हो रहे हैं, 2-4 पत्ते अगर पीले ब्राउन हो रहे हैं तो ये रिसाइकलिंग के कारण भी होता है, कभी कभी धूप ज़्यादा हो जाने के कारण भी होता है। तो इसको हाथों से तोड़ करके हटा लें। इस मौसम में गुड़हल के पौधे में बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कटाई छटाई का मौसम फरवरी में था। अगर आपने अभी तक अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं की फरवरी में, ये भी एक कारण हो सकता है फूलों की कमी और पौधे की डीग्रोथ का। इसके बाद फिर आप नवंबर के महीने में ही इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। अभी आपको इसकी कटाई छटाई नहीं करना है। जो पत्ते पीले ब्राउन हो रहे हैं उनको बस हाथों से ही हटा लेना है। तीसरी चीज़ जो आपको इसमें ज़्यादा देनी है वो है ध्यान। ध्यान इसमें बहुत ज़्यादा देना है, क्योंकि आज आपके पौधे स्वस्थ हैं, कल वो कीड़े से ग्रस्त हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, इंसेक्ट लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलीबग्स, कल इसमें बिल्कुल भी मिलीबग्स नहीं थे, कल शाम तक। आज शाम को देखिए इसमें मिलीबग्स आपको नज़र आएंगे। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ, नज़रअंदाज कर दूँ, तो फिर ये मिलीबग्स कल और भी पत्तों में और कलियों में नज़र आएगा। इसीलिए इस पौधों में सबसे ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक होता है, चींटी, अन्य इंसेक्ट का भी अटैक होता है। तो आपको इसको हर रोज़ ध्यान देना है, हर एक टीप को देखना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चींटी तो नहीं है। सबसे पहले काली चींटी आएगी, उसके बाद इसमें मिलीबग्स का अटैक होगा, उसके बाद फिर माइट्स का अटैक होगा। इस तरीके से धीरे धीरे इंसेक्ट की संख्या और बढ़ती जाएगी।
आपका प्लांट बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगा। इस ब्रांच में देखिए पूरे ब्रांच में मिलीबग्स पूरा लग चुका था, ब्रांच वाइट हो चुका था, तो मैंने ऊपर से कट कर दिया तो वो ब्रांच ही पूरा क्लीन हो गया और अब इसमें नई पत्तियां भी आने लगी। तो बहुत ज़्यादा है तो कट कर दें, अगर कम है तो हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का छिड़काव अपने पौधे पर ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर हम अपने पौधों की जो मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई करते हैं। ये तो बेसिक से नियम है, इसके साथ साथ सभी पौधे में करना चाहिए, खासकर गर्मी के मौसम में, ताकि जड़ों तक आराम से पानी पहुँच जाए। तो जड़ों में जब पानी की कमी नहीं होगी तो पत्तियाँ पीली या ब्राउन नहीं होगी, लेकिन ओवर वाटरिंग से भी बचना है, तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी जो पत्ते झड़ करके गिरते हैं उनको नहीं हटाना है गर्मी के मौसम में। फंगस वगैरह नहीं लगेगा गर्मी के मौसम में, मल्चिंग का काम करेगा। ऊपर से ये पत्तियाँ गल करके मिट्टी में मिलेगी जो एक बेहतरीन खाद बनाएगी अपने आप। तो इसको ज़रा भी आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। जो सूखी पत्तियाँ वगैरह है उसको मिट्टी में ही इस तरीके से अच्छे से मिला दें, फिर आप हर रोज़ इसमें पानी देंगे तो आराम से ये गल करके एक अच्छी खाद बना देगी। इस तरीके से जो सूखी पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं उनको हटाएं नहीं, मिट्टी में ही अच्छे से मिला दें। उसके बाद जो आपको इसमें केयर करनी है वो है दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट गमले का साइज। अगर आपने बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाई है, बहुत ही अच्छा गमला है खूबसूरत, लेकिन साइज में वो छोटा है, तो फिर हिबिस्कस का पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। कम से कम इसको 12 इंच का गमला ज़रूर दीजिए। ये देखिए 16 इंच का गमला है और ये 14 इंच का गमला है, तो कम से कम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि 12 इंच का गमला से आप शुरुआत कीजिए, उसमें हिबिस्कस का पौधा लगाइए, चाहे वो कोई भी वैरायटी का हो। तो इससे क्या होगा कि पौधे आपके खूब अच्छे से बढ़ेंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको ज़्यादा देनी है इसमें पानी हर एक पौधे में हिसाब से दिया जाता है। गुड़हल के पौधे में ज़्यादा देना चाहिए। आप देखिए मैं कितना ज़्यादा पानी इसमें डाल रही हूँ, लेकिन इतना पानी डालिए कि अगले दिन सुबह तक फिर मिट्टी थोड़ी सूखी रहे, फिर से पानी डालने की नौबत आ जाए। मतलब सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बजाय एक बार सुबह के टाइम ही भर करके पानी डालिए, फिर अगले दिन पानी दीजिए। मिट्टी इस तरीके से बनाइए कि ऊपर के हिस्से में पानी ना रुके, वेल ड्रेन हो जाए। यहाँ पर आप देखिए कि जिस पौधे के पत्ते बिल्कुल लैगी हो रहे हैं 10 मिनट हो चुका है। अब उसी पौधे के पत्ते इतने ज़्यादा स्वस्थ और चमकदार बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसे हुआ 10 मिनट में, तो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपके पौधे के पत्ते थोड़े लैगी से नज़र आए, सबसे पहले पानी का ध्यान दीजिए। अगर आपने गमले में पानी कम दिया है, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकला है, तो ये एक कारण हो सकता है पत्ते लैगी होने का। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर आपने गीली मिट्टी में दोबारा से पानी दे दिया है, ये काम 3-4 बार रिपीट हो गया है, तो फिर पौधे के पत्ते लैगी होने लगेंगे ओवर वाटरिंग की वजह से। तो आप सबसे पहले इसका ध्यान दीजिए, पानी बैलेंस्ड दीजिए, आपके पत्ते अपने आप 10 मिनट में सही हो जाएंगे। कोई खाद वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र पानी डालने से ही देखिए पौधे के पत्ते दोबारा से ठीक हो गए और चमकदार भी बन गए। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ चौथी चीज़ जो आपको ज़्यादा देनी है, वो है दोस्तों फर्टिलाइज़र। कौन सा फर्टिलाइज़र देना है देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं मनीषा जी, मरीना जी, सुखबीर कौर जी, इंद्रानी पांडे जी, रिंकू जी, रशीद सर यूपी उन्नाव से और शोएब हुसैन जी इंदौर से। दोस्तों इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया था मेरे पिछले वीडियोस में। वादे के मुताबिक इनके नाम हाईलाइट हो गए। आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं मेरे आने वाले वीडियो में जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे। आपको करना होगा एक छोटा सा काम, वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल, आपको देना उसका जवाब कमेंट सेक्शन में। सवाल का जवाब सही हुआ तो अगली वीडियो में आपके नाम हाईलाइट हो जाएंगे। सवाल इसी वीडियो से रिलेटेड होगा तो वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। बात कर रहे थे फर्टिलाइजर कौन सा डालना है और कितना डालना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया, हर चीज इसमें ज्यादा चाहिए तो फर्टिलाइजर भी हम ज्यादा देंगे, मतलब कि न्यूट्रिशंस वाले फर्टिलाइजर देंगे और ज्यादा न्यूट्रिशंस वाले देंगे। तो सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए वो है दोस्तों गोबर के उपले। गोबर के उपले काफी अच्छा स्रोत होता है न्यूट्रिशंस का, नाइट्रोजन का। इसको डालने मात्र से ही आपके पौधे के पत्ते अगर पीले ब्राउन हो रहे हैं या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है तो होने लगेगी। अगर आपको भर करके फूल चाहिए, पत्तों से ज़्यादा फूल चाहिए, जैसे कि आपने मेरे पौधे में देखा, तो दूसरी चीज़ आप भी डालिए जैसे कि मैं डालते आई हूँ। ये है दोस्तों किचन वेस्ट से बना हुआ खाद जो हम अक्सर घर पर बनाते हैं। अगर आप नहीं बनाते हैं तो ज़रूर बनाइए।
कैसे बनाना है, कम समय में कैसे बनाना है, आसानी से कैसे बनाना है, चैनल पर वीडियो है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसके किचन वेस्ट से आप कंपोस्ट बना सकते हैं। कम समय में बन करके तैयार हो जाता है, फिर आप इसका इस्तेमाल पौधे में कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी बनाया है। तो यही हमने यहाँ पर लिया है 2 मुट्ठी। तो 2 मुट्ठी आपको गोबर के उपले लेने हैं जो मैंने चूर कर लिए हैं, और 2 मुट्ठी आपको ये किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट लेना है 2 गमलों के लिए। तो दोनों गमलों में एक एक मुट्ठी हम डालेंगे। उससे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद जितने भी आपका गमला है, मैंने 2 गमलों के लिए बनाया है तो 2-2 मुट्ठी लिया है। अगर आपके पास और भी गमले हैं तो इस हिसाब से आप बढ़ा दीजिएगा रेशियो। अब अच्छे से मिला लेना है। बस यही दोनों चीज़ आप डालेंगे तो आपके पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तों की कमी है, हरियाली की कमी है, कलियों की कमी है, तो इन दोनों चीज़ों से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और नीम ऑयल का जो छिड़काव मैंने बताया वो ज़रूर कीजिएगा। 1 लीटर पानी में 2-4 बूंद नीम ऑयल डाल लीजिए और अपने सभी पौधे में छींट दीजिए। शाम के वक्त स्प्रे कीजिएगा, धूप में मत स्प्रे कीजिएगा, तो चींटियाँ भी नहीं लगेगी, कोई इंसेक्ट भी नहीं लगेगा। नीम ऑयल आप किसी भी खाद की दुकान से खरीद सकते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन भी आपको किसी भी साइट पे मिल जाएगा। तो ये हमने एक एक 2-2 मुट्ठी गमले में डाल दिया है। गमले का साइज बड़ा था इसीलिए खाद भी हमने थोड़ा ज़्यादा दिया है। इसको आप महीने में एक बार डाल देंगे तो काफ़ी है, ज़्यादा जल्दी जल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। डालने के बाद भर करके पानी दीजिएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने पौधे की केयर कीजिए, आपके पौधे में कोई भी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो का सवाल है कि जो पत्तियां मेरी लैगी सी लग रही थी वो कितने मिनट के बाद सही हो गई। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हाईलाइट हो सके। इसके अलावा प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछेगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। एक और ज़रूरी काम की बात, अगर आपको पता करना है कि आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, वीडियो आई कि नहीं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।